स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से विश्व के प्रमुख देशों और उनकी मुद्राएं के बारे में बताने जा रहा हूँ। बाकी और भी आगे चीज़ है तो वो भी मैं क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और मैं बता दूँ कि सी टेट, यूपी टेट, एस टेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछी ही जाती है। सोशल साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट आता है, तो जैसे कि आपका भूगोल आ जाता है, इतिहास आ जाता है, आपका राजनीति शास्त्र आ जाता है, पर्यावरण आ जाता है। तो बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जो सोशल साइंस में जुड़ जाता है। तो आइए देखिए, बांग्लादेश की जो टाका मुद्रा जो है ये आपका टाका है। और इसी तरीक़ा से म्यांमार का क्यात, चीन का युआन, भूटान का नगलुट्रम, मलेशिया का रिंगिट, जापान का येन, तुर्की का लीरा, दक्षिण अफ्रीका का आपका रेंड है। इस तरीक़ा से बहुत सारे देश है और बहुत सारे देशों की मुद्राएं हैं। तो याद करने का एक ही तरीका है कि आप बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करेंगे आपके माइंड, कॉन्शियस माइंड जो है उसमें ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। मोरक्को और यूएई, इसका जो आपका मुद्रा है दिरहम है। ओमान का रियाल है और दक्षिण व उत्तर कोरिया का आपका वान है। उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, इसका जो मुद्रा है वो है आपका रूबल। इस तरीक़ा से सऊदी अरब, यमन का जो मुद्रा है वो ये रियाल है और ईरान का तोमान है। इस तरीक़ा से और भी है देशों की मुद्रा, तो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे देखिए, यूरोपीय संघ ने जनवरी 1999 को यूरो करेंसी को अपनाया था। वर्तमान में 19 देशों की करेंसी यूरो है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, यूनान, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, बेल्जियम। इस तरीक़ा से आप देखिए विश्व में प्रसिद्ध स्थल, तो विश्व में प्रसिद्ध स्थल क्या सब है वो भी देख लीजिए। बेबीलोन का हैगिंग गार्डन प्राचीन आश्चर्य में से एक था, ठीक है। अब विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो दुबई में स्थित है और जो कि 120 मंजिल व 828 मीटर ऊंची है। जब आप सामने से जाके देखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। पीसा की झुकी हुई मीनार का निर्माण 1173 ईस्वी में हुआ, जो इटली में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 57.3 मीटर है। पेरिस में सीन नदी के किनारे ईफिल टावर 324 मीटर ऊंचा है। क्रेमलिन स्मारक मॉस्को रूस में स्थित है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इम्पीरियल पैलेस टोक्यो जापान में स्थित है। इस तरीक़ा से पवन चक्की किंडर डिज जो डेनमार्क में स्थित है और अंकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में मेकंग नदी के किनारे स्थित है। इस तरीक़ा से इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। बोरोबुदुर बौद्ध विहार स्तूप जो इंडोनेशिया के जावा में स्थित है, जो महायान धर्म से संबंधित है। विश्व प्रसिद्ध दांत मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। यहाँ महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे, इसीलिए दांत मंदिर यहाँ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क में स्थित है और जिसके वास्तुविद फ्रेडरिक बर्थोल्डी है, इसे फ्रांस ने अमेरिका को उपहार स्वरूप दिया और अमेरिका ने 28 अक्टूबर 1886 में स्वीकार की। और तांबे से बनी यह मूर्ति 151 फीट लंबी है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ और इसके उत्तरी छोर पर सईद बंदरगाह, जबकि दक्षिणी छोर पर स्वेज बंदरगाह है और इसकी लंबाई 169 किलोमीटर है, जिसका 1956 में कर्नल नासिर ने राष्ट्रीयकरण किया था। और रेड स्क्वायर क्रेमलिन में स्थित है, जहां लेनिन का समाधि स्थल है। वह पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी पूछी जाती है सीटेट एग्जाम में खासकर।
तो 1968 व 1986 के बाद स्वतंत्र भारत के तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा जुलाई 2020 में की गई। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण के लिए कस्तूरी रंग समिति का गठन किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और इस नीति के तहत 10+2 शिक्षा मॉडल के स्थान पर 5-3-3-4 मॉडल लागू किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये लागू हुआ है। 53-34 याद आप रख सकते हैं। 5-3 देखिए, 5 साल तक बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है, फिर 3 साल उससे ऊपर के लेवल में पढ़ाया जाता है, फिर 3 साल उससे ऊपर के लेवल में, फिर इसी तरीक़ा से 4 साल फिर आगे के जो लेवल आता है उसमें पढ़ाया जाता है। इस तरीक़ा से बटा हुआ शिक्षा है। स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष और एमफिल कोर्स समाप्त कर दिया गया। अब एमफिल कोर्स आपका नहीं रहने दिया। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरीक़ा से ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए विश्व संबंधी महत्वपूर्ण विविध कुछ बात है तो वो भी समझिए। जैसे श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, जबकि थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेशिया था, जबकि इराक का मेसोपोटामिया था। ठीक है, ईरान का पुराना नाम पारसिया था, वो ताइवान का फार्मूसा। ठीक है, अब देखिए सूरीनाम, तो ये जो है ईरान का पर्सिया समझ गए, ताइवान का फार्मूसा और सूरीनाम का पुराना नाम आपका डच गुयाना था, जबकि नीदरलैंड का हॉलैंड था। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट और कांगो का जेरे था। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है, जबकि आटाकामा मरुस्थल आपका दक्षिण अमेरिका के चिली में। इस तरीक़ा से बहुत सारे जो बनाया गया है इतिहासज्ञ के द्वारा, वो कहीं न कहीं स्थित है, कोई न कोई देश में स्थित है। तो कालाआरी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में स्थित है, जबकि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रिपब्लिकन पार्टी व डेमोक्रेटिक राजनीतिक पार्टी का संबंध अमेरिका से, तो यहीं का पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी जो है, और डेमोक्रेटिक राजनीतिक पार्टी, ये दोनों आपका अमेरिका से स्थित है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ध्यान रखिए। बाथ जो है राजनीतिक पार्टी का संबंध इराक से है और अवामी लीग का संबंध आपका बांग्लादेश से है। देखिए, बाथ राजनीतिक पार्टी ये आपका इराक देश से रिलेट करता है और अवामी लीग जो राजनीतिक पार्टी है ये आपका बांग्लादेश से रिलेट करता है। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, और इसका मुद्रा क्या है? तो आपका टाका। इसी तरीक़ा से इराक की राजधानी आपका बगदाद है। ठीक है, अब देखिए फ्रीडम राजनीतिक पार्टी का संबंध श्रीलंका से है, जबकि आम आदमी पार्टी भारत का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। देखिए, फ्रीडम राजनीतिक पार्टी का संबंध श्रीलंका से है, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? सिलोन है। और जबकि आम आदमी पार्टी भारत का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये चीज़ समझ लीजिए। और 1952 के लमसम आम आदमी पार्टी का चुनाव हुआ था। ठीक है, इसी तरीक़ा से उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, और जबकि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो उत्तर प्रदेश की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है। और वर्तमान की जो मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। इस तरीक़ा से शिन्हुआ चीन की समाचार एजेंसी है, और अंतारा जो है ये इंडोनेशिया की है। ताश जो है रूस की है ना, और जबकि राइटर्स ब्रिटेन की है। अंसा जो है इटली की समाचार एजेंसी है, और वाफा जो है फिलिस्तीन की है। मोसाद आपका इजराइल की खुफिया एजेंसी है, वो नाइचो जापान की है। ठीक है, और क्योडो जो है जापान की समाचार एजेंसी, वो बरनामा मलेशिया की है। ISI खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की है, और FBI और CIA USA की खुफिया एजेंसी है। इस तरीक़ा से आपका सबाक जो है ईरान की खुफिया एजेंसी, वो मुखबरात जो है मिस्र की है। मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 व 6 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है, और GRU एंड KGB रूस की खुफिया एजेंसी है। डेली न्यूज़ समाचार पत्र न्यूयॉर्क में प्रकाशित होता है,
जबकि डेली मिरर आपका लंदन में प्रकाशित होता है। इस तरीक़ा से वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र न्यूयॉर्क में प्रकाशित होता है और डॉन समाचार पत्र जो है कराची से प्रकाशित होता है, जबकि दी हिंदू चेन्नई में प्रकाशित होता है। द हिंदू चेन्नई में प्रकाशित होता है और गार्डियन समाचार पत्र लंदन में प्रकाशित होता है, जबकि स्टार समाचार पत्र जोहान्सबर्ग में प्रकाशित होता है। वहीं मडेरका समाचार पत्र जकार्ता में प्रकाशित होता है, जबकि प्रवादा मॉस्को में प्रकाशित होता है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू शिखोव है। इस तरीक़ा से ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ है, जैसे कि आपका डेली मेल है समाचार पत्र लंदन में प्रकाशित होता है, वह लामांड पेरिस में प्रकाशित होता है। मेनेची शिम्बुन समाचार पत्र टोक्यो में प्रकाशित होता है, जबकि ईस्टर्न सन का प्रकाशन सिंगापुर में होता है। लुफ्तहान्सा विमान सेवा का संबंध जर्मनी से है और गरुड़ विमान सेवा का संबंध इंडोनेशिया से है, जबकि डूक एयरवेज का संबंध भूटान से है। तो भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। इसी तरीक़ा से पाकिस्तान की प्राचीन राजधानी कराची थी, जबकि वर्तमान में इस्लामाबाद है। ठीक है। जापान की प्राचीन राजधानी क्योटो थी, वो वर्तमान में टोक्यो है। ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी मेलबर्न थी, वर्तमान में आपका कैनबरा है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, किसकी राजधानी कहाँ है। जब बार बार आप देखेंगे तो राजधानी भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है। न्यूजीलैंड की प्राचीन राजधानी ऑकलैंड थी, जबकि वर्तमान में वेलिंगटन है। समझ रहे हैं बात को। और 10 टाउन स्ट्रीट ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। ब्लू हाउस का संबंध दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष निवास स्थल, जबकि व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थल है। टेम्परल टी श्रीलंका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है और सिंह दरबार जो है नेपाल के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, जबकि शीतल निवास नेपाल राष्ट्रपति का निवास स्थान है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और अल-कायदा सऊदी अरब के उग्रवादी संगठन का नाम है और बोको हराम जो है नाइजीरिया के उग्रवादी संगठन का नाम है। इस तरीक़ा से जैसे मोहम्मद व लश्कर ए तैयब पाकिस्तान व हक्कानी नेटवर्क अफ़गानिस्तान का उग्रवादी संगठन है। तो मतलब जैसे मोहम्मद व लश्कर जो है तैयब ये पाकिस्तान की है और हक्कानी नेटवर्क अफ़गानिस्तान की उग्रवादी संगठन है। ठीक है। इनका काम ही है उग्र करना, उग्रवादी करना। ठीक है। और चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर में स्थित है, जबकि त्रिभुवन हवाई अड्डा नेपाल में स्थित है। तो बात को समझिए। इस तरीक़ा से भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे नीलगिरी आपका 1986 में तमिलनाडु केरल कर्नाटक में स्थित है। नंदा देवी आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। नोकरेक आपका मेघालय। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। मानस आपका जो है असम में है। सिम्पलीपाल उड़ीसा में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश है ना। इसी तरीक़ा से बहुत सारे हैं, जैसे कच्छ का रण गुजरात हो गया, कोल्ड डिजर्ट हो गया हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम हो गया। इस तरीक़ा से ये रहा आपके बीच कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का फैक्ट। और इस टाइप से और भी आप चाहते हैं कि जीके कंटेंट मेरे सामने मिले तो आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस टाइप से और भी वीडियो बना के डालूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।